رمضان قد أهله بالصيام وأطل مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين. رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيम बिस्मिल्लाह الرحمن الرحيم वकुल जाअल हक़्क़ व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम सामीन हज़रात, रमज़ान मुबारक के 20वें सबक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज तारीख़ इंसानी में एक अजीम वाक़या रुनुमा हुआ कि इंसानी तारीख़ में पहली मर्तबा एक कौम दूसरे कौम के ऊपर गालिब हुई, एक शहर फतह हुआ, एक रियासत ने दूसरी रियासत को मग़लूब किया, लेकिन कत्ल व गारतगिरी ना होने के बराबर हुई। यानी फ़तह मक्का, जिसकी पेशन गोई कुरान मजीद में भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाई थी कि इन्ना फ़तहना लका फ़तहम मुबीना, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम आपको एक बहुत बड़ी फ़तह से अनकरीब नवाजने वाले हैं। दर हकीकत वाक़या ये है कि सुलह हुदैबिया जब हुआ, जिसमें 10 साला मुआहदा किया गया जंग बंदी का, और उसकी शराइत में ये एक शर्त शामिल थी कि जो कबीला कुरैश के साथ होगा और उसको मुसलमान मदीना वाले उनके साथ जंग नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और जो कबीला मदीना वालों के साथ होगा कुरैश वाले उनके साथ छेड़खानी नहीं करेंगे। कबीला बनी बकर जो कि मक्का वालों के साथ था, उन्होंने एक मुसलमानों के कबीले के ऊपर हमला किया, कत्ल व गारतगिरी की। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास शिकायत लेकर आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं उनमें से हूँ, वो हम में से हैं, हम उनका ज़रूर बदला लेंगे। कुरैश को अपनी इस खिलाफ वर्जी की का जो अफसोस हुआ, और उसके लिए अबू सुफियान ख़ुद मदीना तशरीफ़ लाया और मदीना आया, और मदीना आकर उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है इस बात का इजहार किया कि जंग ना की जाए, हमसे खिलाफ वर्जी हुई है, हम उसके लिए माफ़ी के तलबगार हैं। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात नहीं सुनी। एक एक करके वो हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान के पास भी गए, हज़रत अली के पास भी गए, अकाबिर सहाबा के पास गया वो, और उसने सब के पास जाकर जो है तमन्ना ज़ाहिर की कि सुलह रहमी कर ली जाए, सुलह कर ली जाए। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी किसी बात को नहीं सुना। उसने जब मायूस होकर यक तरफा सुलह का ऐलान करके वापस मदीना पलट गया और मक्का पलट गया, और वापस जाकर उसने लोगों को बताया कि लोगों, मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ वो शान वहाँ देखी, उनके जानिसार सहाबा को देखा, हम उनका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरी तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान कर दिया गिरदोपेश के तमाम कबीलों के अंदर, देहातों के अंदर भी, कि जो कोई भी अल्लाह के ऊपर और आखिरत के दिन के ऊपर यकीन रखता है, वो रमज़ान मुबारक में मदीना तशरीफ़ ले आए। सब लोग जब मदीना में जमा हो गए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अल्लाह के हुजूर दुआ मांगी कि अल्लाह, हम उनकी तरफ जा रहे हैं, लेकिन कुरैश को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अजीम लश्कर लेकर रवाना हुए, और जब मक्का के करीब पहुँचे, तब जाकर जो है कुरैश को पता चला। तो अबू सुफियान एक मरतबा फिर जो है वो आया, और उससे पहले
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है वो हिजरत फरमाकर मदीना आ गए थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहा कि चचा, जिस तरह मैं ख़ातमुन नबिय्यीन हूँ, क्या मेरे बाद कोई नबूवत नहीं आएगा? तो आज के बाद आपके बाद आप ख़ातिमुल हिजरा हैं, अब किसी और की हिजरत नहीं होगी। उसके बाद अबू सुफियान जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो उस वक़्त हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उन्हें लेकर गए, अपनी अमान में लेकर गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सामने इस्लाम को पेश किया और आखिरकार उसने इस्लाम कबूल कर लिया। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि इसको पूरा इस्लाम का लश्कर दिखाया जाए, और फिर मुसलमानों का लश्कर जो है उसके सामने बड़ी शान के साथ जो है उसके सामने से गुजरा। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, सबसे पहले आगे हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने लश्कर को लेके गए, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लश्कर के साथ रवाना हुए थे उस लश्कर में आगे आगे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े शान और शौकत के साथ हट जाओ रास्ते से, हट जाओ रास्ते से कहते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे थे। अबू सुफियान वापस पलटा और उसने अपनी कौम को जाकर ये बात कही। उससे पहले उसने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर कुरैश आपका मुकाबला ना करना चाहें तो क्या आप उनको अमान दे देंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, जो खाना काबा में पनाह लेगा उसको अमान मिल जाएगी, जो अबू सुफियान के घर में पनाह लेगा उसको भी जो है अमान मिल जाएगा, और जो अपने घर के अंदर रहेगा और कुंडी बंद करेगा उसको भी अमान मिल जाएगी। और फिर उसके बाद जब वो वापस पलटा उसने अपनी कौम को इस बात की तरफ इशारा किया, कोई मुज़ाहमत नहीं हुई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के चारों तरफ से मुसलमानों को अंदर दाखिल होने का हुक्म दिया। सिर्फ एक लश्कर ने थोड़ी सी मुज़ाहमत की जिसमें अबू जहल का बेटा अकरमा था, और उसके साथ जो है उसका मुकाबला मुसलमानों की तरफ से हज़रत खालिद बिन वलीद कर रहे थे। वहाँ 2 मुसलमान और चंद कुफ़ार जो है 2 मुसलमान शहीद हुए और चंद कुफ़ार जो है वो जहन्नम वासिल हुए। उसके अलावा कोई खून खराबा ना हुआ। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के अंदर दाखिल हुए, खाना काबा में दाखिल हुए। खाना काबा के अंदर बुतों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तलवार से तोड़ रहे थे और तकबीर बुलंद कर रहे थे, और सहाबा आपकी तकबीर का जवाब दे रहे थे। और बुतों को तोड़ते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा का विर्द कर रहे थे कि जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूक़ा, कि हक आ गया, बातिल मिट गया, और बातिल तो मिटने ही के लिए है। फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से कहा कि जाओ और उस्मान बिन तला से चाबी लेकर आओ, और उससे खाना काबा की चाबी लेकर आए। और उसको बुलाने के बाद फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उस्मान, याद है एक वक्त में मैंने तुमसे चाबी तलब की थी, तुमने मुझे नहीं दी थी, आज ये चाबी मेरे हवाले है, मेरे पास है, मैं जिसको चाहूँगा दूंगा। और फिर उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताला खोला, खाना खुदा के अंदर नफिल अदा किए, चारों कोनों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी, और उस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके अंदर जितने बुत और तस्वीर पड़ी हुई थी उन सबको उठाकर बाहर फेंका। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़ने का हुक्म दिया। और फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि बिलाल, खाना खुदा के ऊपर चढ़कर अजान दो। मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये हुक्म दिया गया, खाना काबा की छत बहुत बुलंद थी, परेशान हो गए कि मैं ऊपर कैसे चढ़ूं, इधर उधर देखने लगे। नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल की परेशानी को भांप लिया और फरमाया कि बिलाल, क्यों परेशान हो, मेरे कंधे हैं ना। चश्मे फलक ने ये नज़ारा भी देखा कि फातेह उसके कंधों के ऊपर एक गुलाम कदम रखकर जो है खाना खुदा के ऊपर चढ़ रहा है। और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फिर आज़ान दी, और उस मौके पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर सूरह यूसुफ की उस आयत के वर्द किया, तिलावत किया जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से कहा था कि ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, कि आज के दिन तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, आज मैंने तुम्हें सबको माफ़ कर दिया सिवाय चंद लोगों के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में कहा कि वो खाना काबा के पर्दों के पीछे भी छुपे हुए हों तब भी उनको कत्ल कर दिया जाए। उनमें वो गुस्ताख शायर भी शामिल था कि जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान पर गुस्ताखी किया करता था। ये इस बात की तरफ इशारा है, और आज भी उम्मत
किसी भी गुस्ताख रसूल को बर्दाश्त नहीं करते। नबी, मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, इस्लाम को फ़तह नसीब हुई और रमज़ान मुबारक की ये बाबरकत दिन ही था, 20 रमज़ान मुबारक ही था। लेकिन मेरे दोस्तों और मेरे भाइयों, हमारे लिए सबक यही है कि अगर रमज़ान मुबारक में हम अल्लाह पर ईमान को अपना मजबूत करेंगे, अल्लाह पर तवक्कुल अपना मजबूत रखेंगे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करेंगे, तो दुश्मन हमारे मुकाबिल ठहर नहीं सकेगा। क्योंकि जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूक़ा, हक आ गया, बातिल मिट गया, बातिल तो मिटने ही के लिए है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।